लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की संध्या अवसर पर आप सबको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर आप सभी के जीवन में अक्षय ऊर्जा का संचार करें, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत वही है। जहां सारे देवता अदृश्य हैं, वहां एकमात्र देवता है जो आपको दिखते हैं, प्रत्यक्ष आपकी आंखों से दृष्टिगोचर होते हैं। और इसलिए भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार है। छठ का ये जो महापर्व है वो लोक आस्था का इसलिए कहा गया कि ये किसी भी कर्म कांड से बंधा हुआ नहीं है, ये आस्था का पर्व है। इसलिए प्रकृति की पूजा का पर्व है। सूर्य प्रकृति है और इसमें जो प्रसाद चढ़ता है वो जैसे ठेकुआ प्रसाद है, आप देखेंगे वो गेहूं के आटा से बनता है, गन्ना है, फल है, नींबू है, अदरक है, मूली है, बांस से बंधा जो दौरा है, सब कुछ प्राकृतिक रूप से, सब कुछ प्रकृति के अनुरूप होता है। इसलिए इसे लोक आस्था का कहा गया पर्व। इसमें किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं। अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ देना है और अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी क्षमता से उनको जो है उनके समक्ष प्रसाद को अर्पित करना है, ताकि वो प्रसाद बाद में आपका परिवार ग्रहण कर सके। 4 दिनों का ये महापर्व होता है। एक नहा खाए है, जिस दिन पबनैत को नहाने के बाद ही अरवा खाना होता है, कद्दू की सब्जी प्रकृति और चावल खाना होता है। उसके बाद खरना का व्रत होता है, उसमें भी गेहूं की रोटी, केला, खीर ये प्रसाद चढ़ता है। फिर संध्या अर्घ होता है, उस दिन ठेकुआ आदि प्रसाद का निर्माण होता है। वो अस्ताचल सूर्य को हाथ उठाते हैं, उनको सौंपते हैं और फिर अगले दिन सप्तमी को उदयाचल जो सूर्य हैं उनकी आराधना के साथ उसी प्रसाद को अर्पित करते हुए फिर छठ पूजा संपन्न होता है। पूरी दुनिया में जहां उगते सूर्य को ही नमस्कार किया करने का चलन है, पूरी दुनिया की सभ्यता इतिहास में सूर्य की जो भी पूजा है उसमें उगते सूर्य को ही पूजित किया गया है। लेकिन मगध की धरती अकेली धरती है जहां डूबते हुए सूर्य को भी श्रद्धा के साथ नमन किया जाता है। आप सब सोचते होंगे कि सूर्य जो है वो तो पुल्लिंग है, देव है, फिर ये छठी मैया कौन है जो भगवान सूर्य मैया के रूप में कैसे आए? इसकी कथा आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैया कौन है पहले आप ये समझ लीजिए। ये सूर्य की शक्ति स्त्रीलिंग होती है। जैसे शिव की शक्ति पार्वती है, विष्णु की शक्ति माता लक्ष्मी है, ब्रह्मा की सरस्वती माँ सरस्वती है। और इस पूरे जगत में जो है आपको कालिका पुराण में मैंने समझाया है कि परब्रह्म निष्क्रिय है, शक्ति ही संसार को चालित करती है, इसलिए शक्ति ही माया है। भगवान भास्कर की 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। सूर्य की पहली किरण को उषा कहते हैं, यानी उगते हुए सूर्य की किरण जो है वो उषा नामक शक्ति है। सूर्य की जो शक्ति है वो उषा है। उसी शक्ति को आप महसूस करते हैं अपने बदन पे, जो आपकी तपिश है, प्रकृति जिससे चलायमान है, प्रकाशवान है, जिससे फल, पेड़ पौधे सब कोई प्राण वायु पाते हैं, प्राणी सब, वो किरण ही, वो प्राण वायु ही। इसलिए वो किरण जो प्रथम किरण है वो उषा है और आखिरी किरण प्रत्युषा है। और उषा और प्रत्युषा चूंकि सूर्य की पत्नी है इसलिए उस शक्ति स्त्रीलिंग है। और चूंकि ये पूजा कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को किया जाता है, इसलिए षष्ठी के साथ ये जो सूर्य की दोनों शक्तियां हैं उषा और प्रत्युषा जुड़ जाती हैं और छठी मैया हो जाती हैं। उसका जो तद्भव रूप हो जाती है, देशज रूप हो जाती है, वो छठी मैया कही गई है। क्योंकि डूबते सूर्य की जो शक्ति है वो प्रत्युषा है और उगते सूर्य की जो शक्ति है वो उषा है। और ये जो पूजा है वो षष्ठी, कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को हो रही है, इसलिए छठी मैया कहा गया। यहाँ डूबते सूर्य की उस शक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया सप्तमी की जगह
यानी उषा की जगह प्रत्युषा को, क्योंकि पूरा संसार उगते सूर्य की पूजा करता है, हम डूबते सूर्य की पूजा कर रहे हैं। अर्थात जीवन में आपके कभी निराशा नहीं हो। यदि आप वो शक्ति जो क्षीण हो रही है उसको साधते हैं, वही सब शक्ति अगली सुबह प्रबल होकर आपके सामने प्रकट हो जाती। यही इसका सबसे बड़ा महात्म्य है। छठ पूजा को दीनानाथ, सूर्य को दीनानाथ भी कहा गया, यानी दीनों के नाथ, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति एक मूली भी लेकर इनकी पूजा कर सकता है, एक गाजर एक फल भी लेकर इनकी पूजा कर सकता है। किसी भी इसमें जो है ये ऐसा लोक पर्व है जिसका ना कोई शास्त्रीय पर्व नहीं है, ना तो इतने शास्त्रीय तामझाम है, ना शास्त्रीय अनुष्ठान है जिसको करने में आम लोगों को मुश्किल हो, और ना कोई पुरोहित की आवश्यकता है, ना वेद मंत्रों की आवश्यकता है, ना उतने खर्च की आवश्यकता है। सांस्कृतिक रूप से ये एक लोक आस्था का जो है पर्व है। और ये जो मगध की भूमि है, इस मगध की भूमि पर ही 4 में से एक वेद अथर्व वेद की रचना हुई। इस मगध की भूमि पर ही गायत्री मंत्र उदित हुआ। और ये जो है आपको मगध की भूमि, ये यहाँ सूर्य के सविता रूप की आरंभ से ही पूजा होती रही है। वैदिक ग्रंथों में सूर्य के 12 रूप माने गए हैं। धात्री, मित्र, आर्यमन, रुद्र, वरुण, सूर्य, भाग, विवस्वन, पूषण, सविता, त्वष्टा और विष्णु। और हम जो पंच पूजा करते हैं उसमें सूर्य भी हमारे एक देवता हैं। और ऋग्वेद में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। अगर सूर्य एक दिन ना निकले तो जगत में अंधकार छा जाए। तो ये जो ऋग्वेद में जिसे जगत की आत्मा कहा गया, उसे ही पूजने की पूरी प्रक्रिया जो है मगध से आरंभ हुई। और सूर्योपनिषद में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में यह माना जाता है कि सूर्य बीमारियों को दूर भगाते हैं। छठ पूजा के जो जितने व्रत आप व्रती देखते हो, जो व्रत करते हो, उसमें अधिकांशता जो मनौती मांगते हैं कि भगवान हमें बीमारियों से दूर रखना, कुछ अलग अलग बीमारियों के लिए, और वो उनकी मनौती पूरी होती है जिसके लिए वो छठ पर्व करते हैं। सविता आपा मिवाम बाधते, भारतीय समाज में शुरू से ही सूर्य को आरोग्य प्रदान करने वाला देवता कहा गया। यदि सूर्य ना निकले तो आप में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, त्वचा का रंग आपका खराब हो जाएगा। तो आरोग्य के देवता तो है, तो त्वचा का रंग खराब, विटामिन डी की कमी, और कैसे उसको जो है बीमारी आपके अंदर आ ही जाएगी। इसलिए सूर्य को कहा गया कि जगत की आत्मा है ऋग्वेद में। तो उषा और प्रत्युषा सूर्य की 2 प्रमुख शक्तियां हैं जिनकी हम आराधना इस छठ पर्व में करते हैं। और वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम षष्ठी तिथि को करते हैं कि वो छठी मैया का रूप ले लेती है। और मगध क्षेत्र में यानी पूरे बिहार में कार्तिक और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी व सप्तमी के दिन सूर्य के साथ ही अघोषित रूप से इन 2 शक्तियां, सूर्य की जो शक्तियां हैं यानी उषा और प्रत्युषा की ही पूजा की जाती है। और ये जो है आपको समझ में आएगा कि तब हम उनको मैया क्यों कहते हैं। कार्तिक एवं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को मगध में सूर्य षष्ठी का व्रत रखते हैं, इसलिए सूर्य षष्ठी और सूर्य षष्ठी के अवसर पर मनाए जाने वाले लोक पर्व को छठ पर्व, षष्ठी छठ हो गया, यानी तत्सम तद्भव रूप में आ गया। और ये सूर्य देव की उपासना से अधिक उन 2 शक्तियों की उपासना है जो जगत को शक्तिवान बनाती है। आपको चैती छठ भी मनाते हैं बिहार में। अगर बिहार के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह यहाँ सूर्य मंदिर मिलेंगे। उस समय से मगध की धरती पर सूर्य की उपासना का आरंभ ही होता है और पूरी दुनिया में फिर सूर्य की उपासना आरंभ हुई। और लेकिन यहाँ डूबते सूर्य की भी उपासना होती है जो केवल यही होती है। और यहाँ से जो सारे लोग छठ को वैश्विक बनाया, जिन लोगों ने जगह जगह, कोई अमेरिका, कोई कैलिफोर्निया, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, तो डूबते सूर्य की पूजा अब वैश्विक हो चुकी है। अग्नि और गरुड़ पुराणों में सूर्य की उपासना का पूरा उल्लेख मिलता है। और पाणव के मयूर भट्ट के सूर्य शतक में 6ठी सदी में सूर्य उपासना का प्रचलन आप बिहार में देख सकते हैं। देवार्क, बड़गांव, पंडारक, पुनारक और गया, दक्षिणार्क, उलार और ओंगारी में प्राचीन सूर्य मंदिर के होने के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। यानी बिहार मूल रूप से सूर्य की उपासना करता रहा है। उसके बाद गया से करीब 70 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में देव नामक स्थान में सबसे प्रसिद्ध सूर्य देव का मंदिर है। और ये मंदिर
पश्चिमाभिमुख है। पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे, सूर्य के जो मंदिर है या भारत में कहीं भी, वो पूर्वाभिमुख है। यानी सूर्य मंदिर का जो द्वार है पूर्व की ओर है। ये अकेला सूर्य मंदिर है जिसका द्वार पश्चिम की ओर है। और कहते हैं, पौराणिक मान्यता है, इसे देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। इसकी कथा जो अनुश्रुतियों में लोक परंपरा में आती है वो ये है कि जब देवता और असुरों का संग्राम चल रहा था और देव जब पराजित हो रहे थे, तब देव माता अदिति ने, जो अदिति सूर्य की भी माँ है, आपको कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, उन्हीं के देवता उन्हीं से उत्पन्न हुए, तो जो सूर्य की भी माँ है, अदिति ने तब तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है छठ मैया की पूजा की और तभी से इस धाम का नाम देव हो गया। इस मंदिर को 8वीं सदी में चेर के राजाओं ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में एक दंत कथा वहां चलती है कि इसका जो गेट है वो पश्चिमाभिमुख कैसे हो गया, यानी पूर्व की जगह पश्चिम कैसे हो गया। ये मध्यकाल का एक इतिहास यहाँ है, दंत कथाओं के रूप में ये प्रचलित है कि मध्यकाल में काला पहाड़ द्वितीय जो था, जिसकी 1583 में मृत्यु हुई, काला पहाड़ एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गया था। उसकी कथा आती है कि वो सुल्तान की बेटी से प्रेम करता था, पर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम मलेच्छ हो जाओगे अगर तुमने मुस्लिम सुल्तान की बेटी से विवाह किया। उसने न सिर्फ मुस्लिम सुल्तान की बेटी से विवाह किया, वरन उसके राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। और फिर वो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु हो गया कि इसी ने मेरे प्रेम विवाह को सफल नहीं होने दिया, इन्हीं के कारण मुझे धर्मांतरित होना पड़ा, और वह बेहद कट्टर मुस्लिम हो गया। धर्मांधता ब्राह्मणों का जो जीविका है वो मंदिरों पर टिका हुआ था, पूजा पाठ पद्धति पर टिका हुआ था। वो तो याचक होते हैं जो दक्षिणा देते हैं, उसी पर जीते हैं। इसलिए उस पर प्रहार करने के लिए उसने मंदिरों को चुना। और इस्लाम में मूर्ति विध्वंस, मंदिरों का विध्वंस तो सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए वो जगह जगह मंदिरों का विध्वंस और मूर्तियों का विध्वंस करता गया, ताकि ब्राह्मणों की आजीविका का साधन ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। शुरू में वो बंगाल के मुसलमान शासक सुलेमान कर्रानी की सेना में भर्ती हुआ, फिर बाद में वो वहां का सेनापति बना, और फिर उसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा। बाद में वही प्रेम और ये सब होता होता फिर सुल्तान भी बना वो। तो जगन्नाथ मंदिर को उसने लूटा। वहां से आगे बढ़कर 1564 में कूच बिहार नर नारायण के सेनापति शुक्ल ध्वज को पराजित किया। फिर असम के कामरूप के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर को ध्वस्त किया। फिर बंगाल के मंदिरों को ध्वस्त किया। फिर बिहार के मंदिरों को ध्वस्त करते हुए मगध में आया और औरंगाबाद के सूर्य मंदिर तक पहुंचा। जनश्रुति है, दंत कथा है कि देव के सूर्य मंदिर को, यानी औरंगाबाद के सूर्य मंदिर को, पुजारियों ने बचाने के लिए उसे विनती की, कृपा करके इस मंदिर का विध्वंस ना करे। ब्राह्मणों से तो वो चिढ़ाई हुआ था। उसने एक असंभव सी शर्त रखी कि ठीक है, तो जिस देवता को पूजता है ना, यदि उसमें शक्ति है, तो तुम्हारे देवता में शक्ति है, तो कहो उनसे कि मंदिर का मुख्य द्वार पूरब से पश्चिम की ओर हो जाए, करके दिखा, पर मंदिर छोड़ दूंगा। इस काम के लिए उसने सिर्फ रात भर का समय दिया और पड़ाव पे चला गया। मंदिर के पुजारी परेशान थे कि ये कैसे होगा। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो लोगों ने देखा कि मुख्य द्वार पूरब की जगह पश्चिम की ओर है, और उसके बाद लोगों ने यहीं से उस मंदिर में पश्चिम द्वार की आरंभ हुआ। सूर्य का अकेला मंदिर है जो पश्चिमाभिमुख है। तो एकमात्र ये है। इसी तरह जो है, तो बिहार शुरू से ही सूर्य पूजा का केंद्र रहा, और यहाँ पर सूर्य की पूजा के लिए ही मग नामक ब्राह्मण बुलाए गए। वो बुलाया भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने, तो सूर्य की उपासना के लिए ही बुलाया गया था। इसलिए यहाँ सूर्य पूजा का पूरा आरंभ हुआ। भारत में प्रथम जो है आप देखेंगे सूर्य पूजा का आरंभ, जिसके मंदिर सारा साक्ष्य है। और ये जो षष्ठी व्रत है, चूंकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है, तो ये षष्ठी छठी बन गया। और ये माता के रूप में हमारे भगवान भास्कर की दो शक्तियां, यानी दो पत्नियां जिनको कही गई, उषा और प्रत्युषा, उसकी पूजा है। इसलिए हम इन्हें छठी मैया कहते हैं। जय छठी मैया। आप सबको
छठ पूजा की ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मगध का इतिहास रहस्य से भरा है, अध्यात्म से भरा है। जहां पर अथर्ववेद में मंत्र तंत्र की बड़ी बातें हैं। उसकी उत्पत्ति ही मगध की धरती पे हुई। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति मगध की धरती पे हुई। और शिव और सती का जो आपने देखा प्रजापति में, जो आपको पिछली कथा सुनाया था कालिका पुराण में, और सती का जो शरीर सती ने त्यागा और वो जो शरीर सब जगह गिरता गया, शिव तांडव कर रहे थे और भगवान विष्णु चक्र से काटते जा रहे थे, तो एक अंग पटन ये यहाँ गिरा, पटना जो है आज, और वो पटन देवी के नाम से प्रचलित हुआ। उस पटन देवी से ही पाटलिपुत्र और वर्तमान पटना बना। तो पटन देवी यानी एक शक्तिपीठ के कारण ही इसका नाम बना। तो ये एक आस्था का पर्व है। इसमें कहते हैं जो भी हम मांगते हैं वो पूरा होता है। बिहारी पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, बिखरे जाएं, इस दिन वो अपने घर की ओर लौटते हैं। नहीं लौटते वो जहां है वही छठ करते हैं। आज छठ का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। वैश्विक रूप से छठ एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। छठ अकेला ऐसा पर्व है जो प्रत्यक्ष देवता की आराधना है। सूर्य वो प्रत्यक्ष देवता है और उस देवता की शक्ति यानी उनकी जो उनकी जो पत्नी जो शक्ति के रूप में है, जिससे भगवान भास्कर का तेज प्रस्फुटित होता है, उस शक्ति की आराधना जो है वही हम छठ पूजा में करते हैं। माता छठी मैया आप सब पर कृपा बनाए रखे। भगवान भास्कर आप सबके जीवन में अक्षय ऊर्जा का संचार करे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह छठ पर्व संपन्न हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगा। तो फिर आप लोगों से देखता हूँ, यहाँ अगर सामने रहा तो ठीक, नहीं तो फिर दिल्ली से ही संवाद। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत